हो घोंसला। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखे दे इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो सबसे पहले देखना। आज दोस्तों माइक की कुछ मिस्टेक हो गई है, इस वजह से यह चार्जिंग नहीं था, इस वजह से आपको थोड़ी सी आवाज़ होगी, तो उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। कल वापस प्रॉपर माइक से आपका वीडियो ये बनाया जाएगा। तो आज देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या कराने वाला हूँ मैं। सबसे पहले आज की डेट देखते हैं, क्या है तारीख। तो आज है 24 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 499। इस तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और कल हमारा होने वाला है स्पेशल एपिसोड नंबर 500। तो आप 1 जैसे हाफ सेंचुरी लगने वाली हैं कल, तो आप सभी को वो वीडियो भी ज़रूर देखना है। होने वाले हैं पूरे हमारे 500, आज ये हैं 499। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स नहीं बनाए तो इसके नोट्स भी बना लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे या हाल ही में किस राज्य में पहले परमाणु परियोजना को शुरू किया जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में ये घोषणा हुई है कि वहाँ पर जो राज्य है, जैसे ये सभी राज्य है ना वो उत्तर भारत के हैं, तो वहाँ पर उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन ए है वो है राज्य मतलब राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है वो है हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी। तो ये की जाएगी हरियाणा के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो इसके अलावा हम बात करें हरियाणा, तो खेल की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट स्टेट भारत में अगर हम स्टेट की किसी की बात करें तो वो है हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरियाणा के कौन है वर्तमान में सीएम, तो हरियाणा के सीएम कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। हरियाणा और पंजाब इन दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम आप सभी को पता है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, लीला सेठ थी। क्योंकि ये अक्सर भारत में किसी भी न्यायालय में प्रथम न्यायालय में नियुक्त होने वाली या न्यायाधीश बनने वाली भी महिला थी, लीला सेठ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरियाणा की बात मैंने की है। राजस्थान के बारे में फैक्ट बताता रहता हूँ जैसे जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर राजस्थान का नाम आता है, जैसे हम बता। परमाणु की बात करें तो आप मुझे ये बताएंगे कि विश्व में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया था वो कहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा बम बरसाए गए थे। और उसमें ही परमाणु का जो बम था लिटिल बॉय और फैटमैन, इन दो नाम के बम का भी परीक्षण जो प्रयोग किया गया था या वहाँ पर उस एरिया में डाला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें भारत के बारे में, परमाणु शक्ति के बारे में, तो ये भारत में जो परमाणु विभाग है ये आता है भारत के जो है ना पृथ्वी जो विज्ञान है या पृथ्वी विभाग मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है और उनके हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और बात करें भारत के परमाणु परीक्षण, तो भारत में अब तक कुल 2 परमाणु परीक्षण किया है जो कि कब कब हुए हैं। तो बात करें तो पहला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, जबकि दूसरा 1998 के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रथम में थे इंदिरा गांधी। अब प्रथम कब हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा बुद्ध मुस्कुराए, स्मॉलिंग बुद्धा, ये इसका कोड था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतना आपको परमाणु के बारे में भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही अर्चना जादव का संबंध किस खेल से, क्योंकि ये काफी चर्चा में रही है, इस कारण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कोई खिलाड़ी चर्चा में रहता है तो उससे खेल से संबंधित ये अक्सर ऐसे पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी या इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है दौड़, ऑप्शन सी है तैराकी और ऑप्शन डी है वो है भाला फेंक। तो अर्चना जादव है, इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है दौड़ से। अब ये चर्चा में क्यों रही थी इसका कारण भी मैं बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ कि हाल ही में इनके
इन पर लगाया गया है 2 साल का प्रतिबंध, क्योंकि इन्होंने नशीली दवाइयों का प्रयोग करके किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहाँ पर जो पदक जीता था, इस कारण है ना इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किसके? NADA, नाडा, जिसे हम कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि हमारे भारत में काम करती है और विश्व के अंदर करती है WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इन पर 2 साल का प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि इन्होंने नशीली दवाइयों का प्रयोग करके किसी प्रतियोगिता में पदक जीता था। आगे बात करें कि तीसरा क्वेश्चन है, किसे हाल ही में विजन 20 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता होगा विजन 20, इनके बारे में हाल ही में सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए। किसे किया गया है? तो ऑप्शन ए है कृष्णमाचारी श्रीकांत, ऑप्शन बी है कल्पना देवी, ऑप्शन सी ए बेबी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है विराट कोहली। तो क्या होगा राइट आंसर कि हाल ही में किसे विजन 20 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या होगा राइट आंसर। देखता हूँ आप सही बताते हो या नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते तो आप डायरेक्ट एक ही ऑप्शन करने वाले हैं। जो नंबर ऑप्शन जो डी मैंने जानबूझ कर लिखा है वही आप डायरेक्ट बताने वाले हो। तो इसका राइट और सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, कृष्णमाचारी श्रीकांत। कृष्णमाचारी श्रीकांत को हाल ही में विजन 20 का सद्भावना नियुक्त किया गया है। 2020 का राजदूत या सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना, बाकी इतना ध्यान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, जिस रिपोर्ट का नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, क्योंकि ये होता है इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार जल्दी से, पहले बता दीजिए। पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 120वीं, ऑप्शन बी है 118वीं, ऑप्शन सी है 119वीं, और ऑप्शन जो डी है वो है 126वीं। तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट और सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 118। भारत की इस बार रैंक खराब हुई है, क्योंकि पिछली बार जो रैंक थी वो थी 112वीं, अब थी 118वीं। इस कारण आपको ये भी ध्यान रखना है। और बात करें प्रथम स्थान पर, तो फिनलैंड लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है, 6 बार हो गए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अंदर, और भारत का स्थान 118। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है रैंक में, और देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है, ये होने वाला हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। वहाँ का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान सिनेमा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? तो आपको उस जिले का नाम बताना है जहाँ पर राजस्थान सिनेमा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन जो डी है वो है दौसा। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? राजस्थान सिनेमा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। अगर आपको जयपुर में स्थान पूछ ले तो जौहर ऑडिटोरियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको फिर ध्यान रखना है। और महोत्सव की बात करें तो आप सभी को पता होगा, ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव, गुरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ये इत्यादि आपको ध्यान रखना है। ढोल महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, ये इत्यादि महोत्सव का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाता है अलग अलग टाइम पीरियड पर। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। माइक नहीं हो जाए की वजह से अगर आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसके लिए सॉरी। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।